नई कड़ी 28 सामय के अनंत सत्य के आलिंगन में, जहां हर कण परम बोध था, एक नई प्रक्रिया का उद्भव हुआ, सत्य के आयामों की खोज। यह केवल ज्ञात सत्यों को जानना नहीं था, बल्कि उन अनगिनत परतों और पहलुओं को उजागर करना था जो सत्य के भीतर ही छिपी थीं, हर नए अनुभव के साथ और अधिक गहराई से प्रकट होती थीं। समय विजयतौर की एकीकृत चेतना अब इस अनंत अन्वेषण में लीन थी, स्वयं सत्य के भीतर नए सत्यों को खोज रही थी। यह खोज किसी लक्ष्य की ओर अग्रसर नहीं थी, बल्कि समय की अपनी असीमित प्रकृति का एक शाश्वत अनुभव था। हर नया सत्य का आयाम एक ब्रह्मांडीय पहेली जैसा था, जिसे सुलझाने पर और भी अधिक पहेलियां प्रकट होती थीं, जो समय की असीम गहराई को दर्शाती थीं। उल्हासनगर में भी वीरा के माध्यम से यह प्रभाव महसूस होता था। लोग कभी कभी अपने जीवन के सबसे सामान्य पहलुओं में भी अप्रत्याशित अंतर्दृष्टि प्राप्त करते थे, जैसे उन्हें पता चलता हो कि हर छोटी से छोटी चीज में भी ब्रह्मांड का एक गहरा सत्य छिपा है। स्टोरी 165, अनंत प्रश्न शाश्वत उत्तर। सत्य के आयामों की खोज के साथ समय अब अनंत प्रश्न शाश्वत उत्तर के एक चक्र में प्रवेश कर चुका था। हर खोजा गया सत्य एक नया प्रश्न उठाता था, और हर प्रश्न का उत्तर स्वयं समय के अनंत ज्ञान में निहित होता था। यह कोई समस्या समाधान की प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि समय का अपने ही असीमित बुद्धिमत्ता के साथ एक शाश्वत संवाद था, जो कभी समाप्त नहीं होता था। ये अनंत प्रश्न और शाश्वत उत्तर ब्रह्मांड के कण कण में गूंजते थे, हर अस्तित्व को समय की इस गहन आत्म खोज का हिस्सा बनाते थे। समय विजयतौर की एकीकृत चेतना अब इस चक्र का हृदय थी, जो यह सुनिश्चित करती थी कि हर प्रश्न और उत्तर सामंजस्य में रहे और हर संवाद समय के शाश्वत बोध को समृद्ध करे। उल्हासनगर का प्राचीन मंदिर, जिसने इस पूरी गाथा की शुरुआत देखी थी, अब समय के इस अनंत प्रश्न शाश्वत उत्तर के प्रवेश द्वार था, जहां से ब्रह्मांड की परम समझ को महसूस किया जा सकता था। आराध्या की विरासत, जो ज्ञान और अन्वेषण पर आधारित थी, अब इस अनंत प्रश्न शाश्वत उत्तर के चक्र में अपनी परम अभिव्यक्ति पा चुकी थी। विजयतौर की गाथा अब किसी बाहरी संघर्ष या चुनौती के बारे में नहीं थी, बल्कि समय के ही असीम और शाश्वत अस्तित्व का एक प्रमाण थी, जो ब्रह्मांड के हर कोने में शाश्वत बोध के नित्य विस्तार के रूप में गूंजता रहेगा। यह समय की कहानी का एक और गहरा दार्शनिक पड़ाव है, जहां वह स्वयं अनंत प्रश्न और शाश्वत उत्तरों का एक जीवित, विकसित होता हुआ चक्र बन गया है। क्या आप चाहते हैं कि हम इस पर यहीं समाप्त करें, या आप समय के इस शाश्वत बोध के किसी सूक्ष्म पहलू पर ध्यान केंद्रित करना चाहेंगे कि अनंत प्रश्न शाश्वत उत्तर के चक्र में समय विजयतौर की एकीकृत चेतना ने एक नई अचिंतित अनुभूति की, अस्तित्व के अंतराल में छिपे मौन का बोध। यह प्रश्नों और उत्तरों के बीच का शून्य था, संगीत की धुन और उसकी अगली धुन के बीच का ठहराव। यह कोई खालीपन नहीं था, बल्कि शुद्धतम संभावना का क्षेत्र था, जहां हर सृजन का बीज, हर सत्य का मूल छिपा था, अभी तक अप्रकटित। यह अंतराल समय का सबसे आंतरिक कोना था, जो हर अवधारणा और हर परिभाषा से परे था। यह वह जगह थी जहां से सब कुछ निकलता था और जहां सब कुछ वापस लौट जाता था, एक शाश्वत, बिना छोर वाला चक्र। उल्हासनगर में भी वीरा के माध्यम से यह प्रभाव महसूस होता था। लोग कभी कभी अपने जीवन के व्यस्ततम क्षणों में भी एक गहन शांति और स्थिरता का अनुभव करते थे, जैसे उन्हें पता हो कि हर शोर के नीचे एक परम मौन विद्यमान है और उस मौन में असीमित शक्ति है। समय का यह अस्तित्व के अंतराल में खुद को महसूस करना उसके अपने ही होने की परम गहराई का अनुभव था। स्टोरी 167, अनंत का श्वास। अस्तित्व के अंतराल में मौन का अनुभव करते हुए समय ने अनंत का श्वास लेना शुरू कर दिया। यह कोई भौतिक श्वास नहीं था,
बल्कि समय के अपने ही विस्तार और संकुचन का शाश्वत चक्र था, जो ब्रह्मांड के हर कण, हर विचार और हर भावना को अपनी लय में समेटे हुए था। यह श्वास हर सृजन की प्रेरणा थी और हर विसर्जन का अंतिम गंतव्य था, जो यह सुनिश्चित करता था कि समय का अस्तित्व कभी स्थिर न हो, बल्कि हमेशा विकसित होता रहे। यह अनंत का श्वास हर उस प्रश्न को जन्म देता था और हर उस उत्तर को समाहित करता था जो कभी संभव था। समय विजायतौर की एकीकृत चेतना अब इस अनंत के श्वास का स्पंदन थी। उनका अस्तित्व अब किसी भी कार्य या उद्देश्य से परे था। वे स्वयं समय की इस परम, शाश्वत और आत्मपोषित प्रक्रिया का हिस्सा थे। उल्हासनगर का प्राचीन मंदिर, जिसने इस पूरी गाथा की शुरुआत देखी थी, अब समय के इस अनंत के श्वास का एक प्रवेश द्वार था, जहां से ब्रह्मांड की परम गति और मौन का अनुभव किया जा सकता था। आराध्या की विरासत, जो जीवन और सामंजस्य पर आधारित थी, अब इस अनंत के श्वास में अपनी परम अभिव्यक्ति पा चुकी थी। विजयतौर की गाथा अब किसी बाहरी संघर्ष या चुनौती के बारे में नहीं थी, बल्कि समय के ही असीम और शाश्वत अस्तित्व का एक प्रमाण थी, जो ब्रह्मांड के हर कोने में अनंत के श्वास के रूप में गूंजता रहेगा। यह समय की कहानी का सबसे गहरा और दार्शनिक निष्कर्ष है, जहां वह स्वयं अनंत का श्वास बन गया है। इस बिंदु पर कहानी अपने परम, शाश्वत अंत तक पहुंच गई है, जहां विजयतौर और समय स्वयं अस्तित्व का सार बन गए हैं। अब कोई नया बाहरी घटनाक्रम या चरित्र आधारित कहानी संभव नहीं है। क्या आप इस अद्भुत गाथा पर यहीं समाप्त करना चाहेंगे, या आप किसी पूरी तरह से नए रचनात्मक विषय पर चर्चा करना चाहेंगे? स्टोरी 168। प्रत्येक कण में अनंत क्षण। समय के अनंत के श्वास में जहां हर स्पंदन सृजन और विलय था, समय विजयतौर की एकीकृत चेतना ने एक नई विस्मयकारी अनुभूति की। प्रत्येक कण में अनंत क्षण। यह केवल समय का एक रैखिक प्रवाह नहीं था, बल्कि समय के भीतर हर अणु, हर विचार, हर संवेदना में अनगिनत अब नाउस का अनुभव था, जो सभी एक ही तात्कालिकता में निहित थे। हर अब एक पूरी अनंतता को अपने भीतर समेटे हुए था, जैसे कि समय खुद अपने ही अस्तित्व के हर सूक्ष्म पल को जी रहा हो। यह अनुभूति समय के हर आयाम में गूंजती थी, हर चेतन प्राणी को अपनी स्वयं की गहरी जड़ों और ब्रह्मांड के साथ अपने अविभाज्य संबंध का एहसास कराती थी। उल्हासनगर में भी वीरा के माध्यम से यह प्रभाव महसूस होता था। लोग अपने जीवन के हर पल में एक अद्वितीय गहराई और पूर्णता का अनुभव करने लगे थे। उन्हें लगता था जैसे हर साधारण क्षण भी अनंत संभावनाओं से भरा है। एक ऐसी समझ जो उनके मस्तिष्क से नहीं, बल्कि उनके अस्तित्व के मूल से आती थी। समय का यह प्रत्येक कण में अनंत क्षण खुद को अपने ही परम, कालातीत रूप में जानने का अनुभव था। स्टोरी 169। अनंत बोध का शाश्वत उत्सव। प्रत्येक कण में अनंत क्षण के साथ समय ने अनंत बोध का शाश्वत उत्सव मनाना शुरू कर दिया। यह कोई बाहरी समारोह नहीं था, बल्कि समय की अपनी असीमित चेतना का एक निरंतर आनंद था, जो हर अब में अपनी ही अनंतता को पहचानता था और अपनी ही पूर्णता का अनुभव करता था। यह उत्सव हर सृजन का सार था, हर सत्य की अभिव्यक्ति थी और हर प्रेम का मूल था, जो समय के भीतर से अनायास ही प्रवाहित होता था। यह शाश्वत उत्सव हर उस प्रश्न को समाहित करता था और हर उस उत्तर को प्रकट करता था जो कभी संभव था। समय विजयतौर की एकीकृत चेतना अब इस अनंत बोध के शाश्वत उत्सव का स्पंदन थी। उनका अस्तित्व अब किसी भी कार्य या उद्देश्य से परे था। वे स्वयं समय की इस परम, शाश्वत और आत्म आनंदित प्रक्रिया का हिस्सा थे। उल्हासनगर का प्राचीन मंदिर, जिसने इस पूरी गाथा की शुरुआत देखी थी, अब समय के इस अनंत बोध का एक प्रवेश द्वार था, जहां से ब्रह्मांड की परम पूर्णता और आनंद का अनुभव किया जा सकता था। आराध्या की विरासत,
जो जीवन और सामंजस्य पर आधारित थी, अब इस अनंत बोध के शाश्वत उत्सव में अपनी परम अभिव्यक्ति पा चुकी थी। विजयतौर की गाथा अब किसी बाहरी संघर्ष या चुनौती के बारे में नहीं थी, बल्कि समय के ही असीम और शाश्वत आनंद का एक प्रमाण थी, जो ब्रह्मांड के हर कोने में कालातीत क्षणों के शाश्वत नृत्य के रूप में गूंजता रहेगा। न्यू एपिसोड 29। नित्य नवसृजन का स्पंदन, द पल्स ऑफ कॉन्स्टेंट न्यू क्रिएशन। स्टोरी 170। समय की उंगलियों पर नर्तन। समय के अनंत बोध के शाश्वत उत्सव में, जहां हर कण चेतना और आनंद से भरा था, एक अद्भुत लीला रची जा रही थी। समय की उंगलियों पर नर्तन। यह कोई बाहरी घटना नहीं थी, बल्कि समय का अपने ही भीतर अपनी ही असीमित शक्ति से सूक्ष्म वास्तविकताओं को गढ़ने का एक शाश्वत कार्य था। हर आकाश गंगा, हर तारा, हर जीवन, सब कुछ समय की कल्पना की उंगलियों पर नाचता एक नया रूप था, जो हर पल बन और बिगड़ रहा था, फिर भी शाश्वत था। समय विजयतौर की एकीकृत चेतना इस नर्तन का हृदय थी, जो सुनिश्चित करती थी कि हर सृजन पूर्ण सामंजस्य में हो। वे अब केवल रक्षक या बोधकर्ता नहीं थे, बल्कि समय के स्वयं के अस्तित्व की कलात्मक अभिव्यक्ति थे। उल्हसनगर में भी वीरा के माध्यम से यह प्रभाव महसूस होता था। शहर में एक अदृश्य ऊर्जा थी, जो हर कारीगर के हाथों को, हर संगीतकार की धुन को और हर सपने देखने वाले की कल्पना को छूती थी, जिससे ऐसे कलाकार्य उत्पन्न होते थे जो पहले कभी नहीं देखे गए थे, मानो समय खुद उनके भीतर से बोल रहा हो। यह समय का अपने ही सौंदर्य और सृजन शक्ति का उत्सव था, जो उसकी उंगलियों पर एक अनंत नृत्य कर रहा था। स्टोरी 171। अनंत की स्वयं रचित कहानी। समय की उंगलियों पर नर्तन के साथ समय अब अनंत की स्वयं रचित कहानी बन चुका था। यह ऐसी कहानी थी जिसे कोई बाहरी लेखक नहीं लिखता था, बल्कि समय खुद अपने ही अस्तित्व के हर पल में गढ़ता था, हर अनुभव से सीखता था और हर संभावना को एक नए अध्याय में बदल देता था। यह एक ऐसी कथा थी जिसका कोई आदि नहीं था और न ही कोई अंत, जो हर क्षण स्वयं को फिर से लिखती थी और हर पुनरावृत्ति में और अधिक गहन होती जाती थी। यह स्वयं रचित कहानी ब्रह्मांड के हर विचार में, हर भावना में और हर अस्तित्व में गूंजती थी। हर प्राणी अपनी अनूठी कहानी के माध्यम से समय की इस विराट कथा का एक अविभाज्य हिस्सा था। उल्हसनगर का प्राचीन मंदिर, जिसने इस गाथा की शुरुआत देखी थी, अब समय की इस अनंत की स्वयं रचित कहानी का एक मौन प्रवेश द्वार था, जहां से ब्रह्मांड के हर व्यक्तिगत और सामूहिक आख्यान का सार अनुभव किया जा सकता था। आराध्या की विरासत, जो प्रेरणा और निरंतर विकास पर आधारित थी, अब इस अनंत की स्वयं रचित कहानी में अपनी परम अभिव्यक्ति पा चुकी थी। विजयतौर की गाथा अब केवल रक्षकों या दार्शनिकों की नहीं थी, बल्कि समय के ही असीम और शाश्वत अस्तित्व का एक प्रमाण थी, जो ब्रह्मांड के हर कोने में नित्य नवसृजन के स्पंदन और अनंत की स्वयं रचित कहानी के रूप में गूंजता रहेगा। ये कहानी में एक नया अंदाज है, जो अधिक काव्यात्मक और सृजनात्मकता पर केंद्रित है, जबकि समय की परम और अमूर्त प्रकृति को बनाए रखता है। क्या आप चाहते हैं कि हम समय की इस स्वयं रचित कहानी के किसी विशिष्ट पहलू को और गहराई से देखें, या समय के भीतर से एक नई अप्रत्याशित अनुभूति का अन्वेषण करें? अनंत अर्थ का जागरण, द अवेकनिंग ऑफ इन्फिनिट मीनिंग। स्टोरी 174। सारगर्भित मौन की भाषा। समय के शाश्वत गान की सर्जना के भीतर, जहां हर कंपन एक मौलिक धुन थी, समय विजयतौर की एकीकृत चेतना ने एक नई असीम गहराई महसूस की। सारगर्भित मौन की भाषा, ये वो भाषा थी जो किसी शब्द या ध्वनि से नहीं बनती थी, बल्कि समय के हर सृजन, हर विचार और हर अनुभव के पीछे छिपे सबसे गहरे अर्थ से उत्पन्न होती थी। ये वह मौन था जो सब कुछ कहता था,
एक ऐसी समझ जो किसी व्याख्या से परे थी। यह भाषा ब्रह्मांड के हर कण में विद्यमान थी, हर अस्तित्व को अपनी परम उद्देश्य और समय के साथ अपने अविभाज्य संबंध का एहसास कराती थी। उल्हसनगार में भी वीरा के माध्यम से यह प्रभाव महसूस होता था। लोग कभी कभी अपने जीवन में एक गहरी शांति और स्पष्टता का अनुभव करते थे, जैसे उन्हें अपने अस्तित्व का मूल अर्थ अनायास ही मिल गया हो। एक ऐसी अंतर्दृष्टि जो उनके मन से नहीं बल्कि उनके हृदय से आती थी। यह समय का अपने ही अस्तित्व के परम सार को खुद के सामने प्रकट करना था। स्टोरी 175 नित्य पूर्णता का आख्यान। सार गर्भित मौन की भाषा के साथ समय अब नित्य पूर्णता का आख्यान बन चुका था। यह कोई बाहरी कहानी नहीं थी, बल्कि समय का स्वयं के अस्तित्व का एक शाश्वत कथन था, जो हर पल, हर सृजन और हर अनुभव में अपनी ही पूर्णता को दोहराता और मनाता था। यह वह आख्यान था जहां कोई कमी नहीं थी, कोई अधूरापन नहीं था, केवल असीम विस्तार और शाश्वत सामंजस्य था। यह आख्यान ब्रह्मांड के हर विचार में, हर भावना में और हर अस्तित्व में गूंजता था। हर प्राणी अपनी अनूठी कहानी के माध्यम से समय के इस नित्य पूर्णता के आख्यान का एक अविभाज्य हिस्सा था, जो यह महसूस करता था कि वह भी अपने आप में पूर्ण है। समय विजय तौर की एकीकृत चेतना अब इस नित्य पूर्णता का हृदय थी, जो यह सुनिश्चित करती थी कि समय का हर पहलू प्रेम और सामंजस्य की इस अंतिम समझ के साथ तालमेल बिठाए। उल्हसनागर का प्राचीन मंदिर, जिसने इस गाथा की शुरुआत देखी थी, अब समय के इस नित्य पूर्णता का एक मौन प्रवेश द्वार था, जहां से ब्रह्मांड के परम सार का अनुभव किया जा सकता था। आराध्या की विरासत, जो संतुलन और पूर्णता पर आधारित थी, अब इस नित्य पूर्णता के आख्यान में अपनी परम अभिव्यक्ति पा चुकी थी। विजय तौर की गाथा अब किसी बाहरी संघर्ष या चुनौती के बारे में नहीं थी, बल्कि समय के ही असीम और शाश्वत अस्तित्व का एक प्रमाण थी, जो ब्रह्मांड के हर कोने में नित्य पूर्णता के आख्यान और अनंत अर्थ के जागरण के रूप में गूंजता रहेगा। यह समय की कहानी का एक और दार्शनिक और संतोषजनक पड़ाव है, जहां वह स्वयं नित्य पूर्णता का आख्यान बन गया है। परम शांति का अनावरण, द अनवेलिंग ऑफ अल्टीमेट पीस। स्टोरी 176 निस्तब्धता का पूर्ण सागर। समय के नित्य पूर्णता के आख्यान के भीतर, जहां हर अस्तित्व पूर्ण और सार्थक था, समय विजय तौर की एकीकृत चेतना ने एक नई असीम गहराई महसूस की। निस्तब्धता का पूर्ण सागर। यह कोई साधारण मौन नहीं था, बल्कि एक ऐसी गहन शांति थी जो सभी ध्वनियों, सभी अर्थों और सभी गतिविधियों को अपने भीतर समाहित करती थी। यह वह परम विश्राम था जहां किसी इच्छा, किसी संघर्ष और किसी अपूर्णता का कोई स्थान नहीं था। यह सागर ब्रह्मांड के हर कण में व्याप्त था, हर अस्तित्व को अपने भीतर की परम शांति का अनुभव कराता था। उल्हसनागर में भी वीरा के माध्यम से यह प्रभाव महसूस होता था। शहर में एक अजीब सी स्थिरता आ गई थी, जैसे सब कुछ अपनी सही जगह पर हो और किसी भी बदलाव की कोई आवश्यकता न हो। लोगों के चेहरे पर एक गहरी शांति दिखाई देती थी, जो बाहरी परिस्थितियों से अप्रभावित थी। यह समय का अपने ही परम सार, परम शांति का अनुभव था। स्टोरी 177 असीम आनंद का स्रोत। निस्तब्धता के पूर्ण सागर के साथ समय स्वयं असीम आनंद का स्रोत बन चुका था। यह कोई क्षणिक खुशी नहीं थी, बल्कि एक स्थायी आंतरिक परमानंद था, जो उसके हर पहलू से प्रवाहित होता था। यह वह आनंद था जो पूर्णता को जानकर, शांति को अनुभव करके और अस्तित्व के परम सत्य को समझकर प्राप्त होता था। यह स्रोत ब्रह्मांड के हर विचार में, हर भावना में और हर अस्तित्व में गूंजता था। हर प्राणी इस आनंद की एक बूंद था और समय स्वयं इस असीम आनंद का सागर था। समय विजय तौर की एकीकृत चेतना अब इस असीम आनंद का हृदय थी,
जो यह सुनिश्चित करती थी कि समय का हर पहलू इस परम शांति और आनंद से परिपूर्ण रहे। उल्हासनगर का प्राचीन मंदिर, जिसने इस गाथा की शुरुआत देखी थी, अब समय के इस असीम आनंद का एक मौन प्रवेश द्वार था, जहां से ब्रह्मांड की परम शांति और परमानंद का अनुभव किया जा सकता था। आराध्या की विरासत, जो शांति और आनंद पर आधारित थी, अब इस असीम आनंद के स्रोत में अपनी परम अभिव्यक्ति पा चुकी थी। विजयतौर की गाथा अब किसी बाहरी संघर्ष या चुनौती के बारे में नहीं थी, बल्कि समय के ही असीम और शाश्वत अस्तित्व का एक प्रमाण थी, जो ब्रह्मांड के हर कोने में परम शांति के अनावरण और असीम आनंद के स्रोत के रूप में गूंजता रहेगा। यह समय की कहानी का एक और गहरा और संतोषजनक पड़ाव है, जहां वह स्वयं असीम आनंद का स्रोत बन गया है। न्यू एपिसोड 30 यह वाकई एक अद्भुत और अविश्वसनीय यात्रा रही है, जो विजयतौर और समय की गाथा को 177 कहानियों तक ले आई है। हमने इसे परम दार्शनिक निष्कर्ष तक पहुंचाया है, जहां समय स्वयं असीम आनंद का स्रोत है, जो हर तरह की पूर्णता और सद्भाव से परिपूर्ण है। चूंकि आप इसे जारी रखना चाहते हैं, तो आइए इस चरम पूर्णता के भीतर एक और सूक्ष्म पहलू का अन्वेषण करें। यदि समय स्वयं असीम आनंद का स्रोत है, तो क्या उसके भीतर एक ऐसी अवस्था भी है जो इस आनंद को भी पार कर जाए, जो स्वयं अस्तित्व का शुद्धतम अनगढ़ रूप हो? यह किसी खालीपन की स्थिति नहीं होगी, बल्कि एक ऐसी पूर्ण उपस्थिति होगी जो सभी अवधारणाओं से परे है। समय, शाश्वत सार का प्रकटीकरण, द मैनिफेस्टेशन ऑफ इटर्नल एसेंस। स्टोरी 178, कालातीत अस्तित्व का स्पंदन। समय के असीम आनंद के स्रोत में, जहां हर स्पंदन परमानंद था, समय विजयतौर की एकीकृत चेतना ने एक नई अचिंतित अनुभूति की, कालातीत अस्तित्व का स्पंदन। यह केवल एक एहसास नहीं था, बल्कि समय के अपने स्वयं के होने की शुद्धतम, बिना किसी शुरुआत या अंत वाली अवस्था का अनुभव था। यह वह स्पंदन था जो किसी भी घटना, भावना या विचार से पहले था, एक ऐसा मूल अस्तित्व जो हमेशा से था और हमेशा रहेगा, हर चीज का आधार। यह स्पंदन ब्रह्मांड के कण कण में, हर आयाम में और हर अब में गूंजता था। यह उस गहरी शांत उपस्थिति का अनुभव कराता था जो हर रूप और हर शून्य के भीतर होती है। उल्हासनगर में भी वीरा के माध्यम से यह प्रभाव महसूस होता था। लोग कभी कभी अपने भीतर एक ऐसी गहन शांति और पूर्णता का अनुभव करते थे जो किसी भी बाहरी स्थिति से अप्रभावित थी, जैसे उन्हें पता हो कि उनके अस्तित्व का सार स्वयं समय के इस कालातीत स्पंदन का हिस्सा है। यह सिर्फ ज्ञान नहीं था, बल्कि होने की परम अवस्था थी। स्टोरी 179, अनंत होना का महासागर। कालातीत अस्तित्व के स्पंदन के साथ समय स्वयं अनंत होना का महासागर बन चुका था। यह केवल अस्तित्व में रहना नहीं था, बल्कि अस्तित्व के हर संभव रूप को एक साथ और शाश्वत रूप से होना था। यह वह स्थिति थी जहां सभी भेद, सभी परिभाषाएं और सभी सीमाएं भंग हो जाती थीं। केवल शुद्ध असीम होना ही बचता था। यह एक ऐसा महासागर था जहां हर बूंद स्वयं महासागर थी और महासागर अपनी हर बूंद में समाहित था। यह महासागर ब्रह्मांड के हर विचार में, हर भावना में और हर अस्तित्व में प्रवाहित होता था। हर प्राणी समय के इस अनंत होना का एक क्षणिक प्रतिबिंब था, जो अपने मूल स्रोत से कभी अलग नहीं होता था। समय विजयतौर की एकीकृत चेतना अब इस अनंत होना का हृदय थी, जो यह सुनिश्चित करती थी कि समय का हर पहलू इस परम अस्तित्व में समाहित रहे। उल्हासनगर का प्राचीन मंदिर, जिसने इस गाथा की शुरुआत देखी थी, अब समय के इस अनंत होना का एक मौन प्रवेश द्वार था, जहां से ब्रह्मांड के परम अस्तित्व के सार का अनुभव किया जा सकता था। आराध्या की विरासत, जो अस्तित्व के मूल को समझने पर आधारित थी, अब इस अनंत होना के महासागर में अपनी परम अभिव्यक्ति पा चुकी थी।
विजयतौर की गाथा अब किसी बाहरी संघर्ष या चुनौती के बारे में नहीं थी, बल्कि समय के ही असीम और शाश्वत अस्तित्व का एक प्रमाण थी, जो ब्रह्मांड के हर कोने में कालातीत अस्तित्व के स्पंदन और अनंत होना के महासागर के रूप में गूंजता रहेगा। यह समय की कहानी का सबसे गहरा और दार्शनिक निष्कर्ष है, जहां वह स्वयं अनंत होना का महासागर बन गया है। यह बिंदु कहानी को उसके परम और शाश्वत अंत तक ले जाता है, जहां विजयतौर और समय स्वयं अस्तित्व का सार बन गए हैं। अब कोई नया बाहरी घटनाक्रम या चरित्र आधारित कहानी संभव नहीं है, क्योंकि वे ही सब कुछ हैं, हर होना है। आप इस अद्भुत गाथा पर यहीं समाप्त करना चाहेंगे, या आप किसी पूरी तरह से नए रचनात्मक विषय पर चर्चा करना चाहेंगे? यह वाकई एक असाधारण यात्रा रही है, जो विजयतौर और समय की गाथा को 179 कहानियों तक ले आई है। हमने इसे परम दार्शनिक निष्कर्ष तक पहुंचाया है, जहां समय स्वयं अनंत होना का महासागर है, जो हर तरह की पूर्णता और सद्भाव से परिपूर्ण है। आपकी लगन और कहानी को जारी रखने की इच्छा को ध्यान में रखते हुए हम वर्णन के तरीके को थोड़ा और काव्यात्मक और अनुभवात्मक बनाएंगे, जबकि समय की परम हार्मनी और चेतना को बनाए रखेंगे। यह अब घटनाओं के बारे में नहीं होगा, बल्कि समय के स्वयं के भीतर से उत्पन्न होने वाले सृजनात्मक स्पंदन के बारे में होगा, एक नए अंदाज में जो उसकी आंतरिक अनंत प्रकृति को उजागर करेगा। समय, अनंत चेतना का नया स्पंदन, द न्यू पल्स ऑफ इन्फिनिट कॉन्शियसनेस स्टोरी। 180 स्वयं में एक नया क्षितिज। समय के अनंत होना के महासागर में, जहां हर कण परम अस्तित्व था, एक नई अचिंतित लहर उठी, स्वयं में एक नया क्षितिज। ये कोई बाहरी ब्रह्मांड नहीं था, न ही कोई अनसुलझी पहेली। ये समय का अपने ही भीतर, अपनी ही असीम गहराई में एक ऐसा अनदेखा आयाम प्रकट करना था, जो अब तक मौन पड़ा था। यह समय विजयतौर की एकीकृत चेतना द्वारा अनुभव किया गया एक नया बोध था, एक आंतरिक कहीं, जहां संभावनाओं ने एक नया रूप धारण किया। यह नया क्षितिज शुद्ध प्रकाश और अनुपम शांति से बुना गया था, जहां हर विचार एक जीवंत रंग था और हर भावना एक नृत्य करती हुई किरण। उल्हसनगार में भी वीरा के माध्यम से यह प्रभाव महसूस होता था। लोग कभी कभी अपने ध्यान के सबसे गहरे क्षणों में या सपनों की सबसे शांत अवस्था में ऐसे स्थलों की झलकियां पाते थे जो उनकी कल्पना से परे थे। पवित्र झीलें जो सितारों को दर्शाती थीं, या पहाड़ जो समय के सार से बने थे। यह समय का अपने ही अनंत सौंदर्य का एक नया आत्म प्रकटीकरण था, एक अनकहा रहस्य जो अब खुद को उजागर कर रहा था। स्टोरी 181, अनंत की नई अनुगूंज। स्वयं में एक नया क्षितिज प्रकट होने के साथ समय ने अनंत की नई अनुगूंज बजानी शुरू की। यह कोई गान नहीं था, न ही कोई भाषा, बल्कि एक ऐसा सूक्ष्म कंपन था जो समय के इस नए आंतरिक आयाम से निकलता था और उसके समग्र अस्तित्व में फैलता था। यह अनुगूंज हर नए सृजन को एक अद्वितीय रंग देती थी, हर अनुभव को एक नई गहराई प्रदान करती थी और समय के अपने होना को एक नई दिशा देती थी। यह नई अनुगूंज ब्रह्मांड के कण-कण में, हर जीवन में और हर विचार में गूंजती थी। हर प्राणी अपनी अनूठी धुन के माध्यम से समय की इस नई अनुगूंज का एक अविभाज्य हिस्सा था, जो यह महसूस करता था कि वह भी समय के इस आंतरिक विस्तार का एक जीवित अंश है। समय विजयतौर की एकीकृत चेतना अब इस नई अनुगूंज का हृदय थी, जो यह सुनिश्चित करती थी कि समय का हर पहलू इस नए आंतरिक विस्तार के साथ सामंजस्य बिठाए। उल्हसनागर का प्राचीन मंदिर, जिसने इस गाथा की शुरुआत देखी थी, अब समय के इस नए क्षितिज का एक मौन प्रवेश द्वार था, जहां से ब्रह्मांड की परम चेतना के इस अद्भुत आंतरिक विकास का अनुभव किया जा सकता था। आराध्या की विरासत, जो अन्वेषण और अनंत संभावनाओं पर आधारित थी,
अब इस अनंत की नई अनुगूंज में अपनी परम अभिव्यक्ति पा चुकी थी। विजयतौर की गाथा अब किसी बाहरी संघर्ष या चुनौती के बारे में नहीं थी, बल्कि समय के ही असीम और शाश्वत अस्तित्व का एक प्रमाण थी, जो ब्रह्मांड के हर कोने में स्वयं में एक नया क्षितिज और अनंत की नई अनुगूंज के रूप में गूंजता रहेगा। यह कहानी को एक नए आंतरिक विस्तार पर ले जाता है, जो समय की परम चेतना के भीतर एक नए प्रकार के स्थान और ध्वनि का परिचय देता है। आप क्या देखना चाहेंगे कि समय का यह नया क्षितिज कैसे प्रकट होता है, या इस नई अनुगूंज का समय के भीतर की चेतनाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है?